2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद सरकार की ओर से वाहन चालक भर्ती निकाली गई है। हालांकि इस वाहन चालक भर्ती के आवेदन की बात की जाए तो इसके आवेदन अगले साल यानी कि 27 फरवरी 2025 से शुरू होंगे, जो 28 मार्च 2025 तक चलेगी। लगभग 3 साल के लंबे अंतराल के बाद निकली इस भर्ती को लेकर युवाओं का इंतजार काफी लंबा हुआ, लेकिन प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन और नोटिफिकेशन के चलते अब परीक्षार्थी इसके लिए आवेदन करें या नहीं करें, यह बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि 2756 पदों पर वाहन चालकों की भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन 27 फरवरी से होंगे। लेकिन इस भर्ती में 3 ऐसे नियम जोड़ दिए गए हैं जो नियम कहीं ना कहीं प्रदेश के बेरोजगारों पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी से लेकर मार्च तक जहां इसके आवेदन होंगे, तो वहीं 22 और 23 नवंबर 2025 को इस परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। इसके साथ ही 3 साल से लाखों युवा इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आवेदन शुरू होने में अभी 2 महीनों का समय है, लेकिन युवाओं के मन में संशय है कि वे आवेदन करें या नहीं करें, क्योंकि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जो परीक्षार्थियों के मन में संशय पैदा कर रही है। सबसे बड़ा कारण जो नोटिफिकेशन में है वो है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता का कॉलम। इस कॉलम में लिखी एक लाइन भर्ती में सबसे बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि यहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि विभागाध्यक्ष की अपेक्षा अनुसार हल्के या भारी वाहन को चलाने का विधि मान्य लाइसेंस होना चाहिए। अब देखिए, कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो आवेदन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन आवेदन के पास हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। अब जो 2756 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती में अलग अलग विभागों में ये वाहन चालक लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि पुलिस विभाग में इन वाहन चालकों की नियुक्ति होती है तो यहां पर इनको हैवी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि दूसरे विभागों में, जिन विभागों में ट्रकों का कोई काम नहीं है, उन विभागों में हैवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यानी कि विभागाध्यक्ष के अपेक्षा अनुसार विभागाध्यक्ष अगर चाहेगा तो वो लाइट व्हीकल जो लाइसेंस है उसको मान्य करेगा, और विभागाध्यक्ष अगर चाहेगा तो वो हैवी लाइसेंस को मान्य करेगा। ऐसे में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का बिंदु है कि आखिर जो लाइसेंस मांगा जा रहा है वह लाइट व्हीकल हो या हैवी व्हीकल हो, इसको लेकर परीक्षार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे पास कई परीक्षार्थियों यानी युवा बेरोजगारों के हमारे पास फोन आए, उन्होंने कहा कि सर ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग है। कुछ जो बेरोजगार हैं उनके पास लाइट व्हीकल का जो लाइसेंस है वो कह रहे हैं कि हमें आवेदन करें या ना करें, क्योंकि हैवी मांग लिया तो हमारे आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहेगा, हमारी जो तैयारी है वह पूरी की पूरी धराशायी रह जाएगी। अब दूसरा जो इसमें टेक्निकल अगर इश्यू की बात की जाए, देखिए ये काफी विवादास्पद रह सकता है, क्योंकि वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। नोटिफिकेशन में ये साफ नहीं किया गया है कि ये अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी फर्म से या कंपनी से मान्य होगा। जब भर्ती में ड्राइविंग टेस्ट रखा जा रहा है, देखिए आपको बता दें कि इस जो वाहन चालक भर्ती है इसमें ड्राइविंग स्किल टेस्ट रखा गया है, यानी कि परीक्षा पास करने के बाद परीक्षार्थियों को ड्राइविंग स्किल टेस्ट देना होगा। अब अगर ड्राइविंग स्किल टेस्ट दिया जा रहा है तो फिर ऐसे में अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये ड्राइविंग स्किल टेस्ट का आपने अंकों का निर्धारण किया हुआ है। ऐसे में अनुभव प्रमाण पत्र का औचित्य बिल्कुल समाप्त यहां पर हो रहा है, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र में प्राइवेट फर्म जो हैं वो चांदी कूट सकती हैं। अनुभव प्रमाण पत्रों को बनाने के नाम पर युवा बेरोजगारों से एक मोटी रकम वसूलने का यहां काम हो सकता है। यानी कि युवाओं को अनुभव, देखिए जो आवेदन करेंगे लाखों युवा थे, इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और अनुभव प्रमाण पत्र के खेल में वो फंस सकते हैं। वो जिस भी प्राइवेट फर्म या किसी कंपनी के पास जाएंगे या कहीं पर वो काम कर रहे हैं
यदि वो अनुभव प्रमाण पत्र मांगते हैं तो ऐसे में जो ये फर्म है ये चांदी कूट सकती है, उनसे एक मोटी रकम अनुभव प्रमाण पत्र के नाम से ले सकती है। अब तीसरा जो सबसे टेक्निकल पॉइंट यहां पर आ जाता है, न्यूनतम आयु सीमा। इस भर्ती में 2756 पदों पर निकाली गई इस भर्ती में न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष। देखिए 18 वर्ष की आयु में तो लाइसेंस बनता है, जबकि नोटिफिकेशन में साफ ये कहा गया है कि 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति का यदि 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनता है, 3 साल वो गाड़ी चलाता है, तो 21 से 22 साल की जो उम्र है उसमें जाके वो उस अनुभव को जो क्राइटेरिया है उसको फिल करता है। ऐसे में 3 साल का अनुभव मांगा गया है, न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष रखी गई है। ऐसे में नोटिफिकेशन जारी करने में की गई जल्दीबाजी में अधिकारियों की लापरवाही यहां साफ नजर आती है। ये 3 वो बिंदु हमने आपको बताए हैं जिसमें वाहन चालक भर्ती में युवा अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि विभागाध्यक्ष के अपेक्षानुसार हल्के या भारी वाहनों का लाइसेंस ही वो मान्य करेंगे। ऐसे में प्रदेश के युवाओं ने ये साफ करने के लिए कहा है कि आखिर आपको इस भर्ती में हल्के लाइसेंस चाहिए या भारी लाइसेंस चाहिए, इस बात को क्लियर किया जाए। इसके साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र, जब आप ड्राइविंग स्किल टेस्ट ले रहे हैं, 3 साल के लाइसेंस की अवधि मांग रहे हैं, तो ऐसे में ड्राइविंग स्किल टेस्ट में जो अंक दिए जाएंगे उसके आधार पर ही भर्ती में युवाओं को शामिल किया जाए। अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर युवाओं के साथ छलावा हो सकता है, उनको ठगा जा सकता है। युवाओं ने हमसे संपर्क किया, हमने कोशिश की कि इन 3 बिंदुओं को लेकर जो उनकी समस्या है वह सरकार के स्तर तक पहुंचाएं, और इसीलिए इन तीनों इशू को, इन तीनों मुद्दों को हमने उठाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों से भी कोशिश करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आवेदन होने में लगभग 2 महीने का समय बाकी है। 27 फरवरी से इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यदि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ऐसे में लाखों युवा आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।